सावित्री गैस पर चाय चढ़ाकर झाड़ू लगाने लगी। इतनी देर में रमेश उठ चुका था। रमेश बहू को बोल दे उठ जाएगी, मैंने चाय चढ़ा दी है। बोल दो उठ गई हूँ और एक कप चाय बना दोगी तो कौन सा हाथ घिस जाएगी। माँ तुम्हें पता तो है ना, सुधा उठ गई है, तुम भी कम नहीं हो, जरा जल्दी क्या उठ गई, शुरू हो जाती हो। मैंने इसलिए बोला बेटा, चाय अगर ज्यादा देर की बनी रखी हो तो बेस्वादी हो जाती है। तो दूध कौन सा तुम लाती हो, लाएंगे तो हम ही अपने पैसों से। बड़ी आई मुझे बोलने वाली। और ये रसोई अभी तक फैली हुई है, एक चाय क्या बना दी सोच रही है। बड़ा काम कर दिया रमेश, जरा बाजार तक जाना है मुझे, रास्ते तक छोड़ देना और माँ जी मेरे आने तक घर का सारा काम निपटा देना। शाम को मेरी सहेली राधा आ रही है, उसके लिए खाना भी तैयार करना है। सुधा बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। अपनी बूढ़ी सास पे उसको जरा भी तरस नहीं आता था। सावित्री से घर का काम करवाती थी। सावित्री कई बार दुखी हो जाती थी पर अपने बेटे की वजह से चुप हो जाती थी। रमेश के सिवा सावित्री का दुनिया में कोई नहीं था। सावित्री घर का सारा काम निपटा कर कुछ देर के लिए लेटी हुई थी कि माँ जी मेरी सहेली राधा आ गई, मैं उसके साथ बैठी हूँ, आप जाकर रसोई में खाना तैयार कर दो। ठीक है बहू, मैं अभी बना देती हूँ। सुधा तेरे तो मजे है, सारा काम तेरी सास करती है, तू तो आराम से बैठकर खाती है। वो तो है, वैसे इन सासों से भी काम निकलवाना पड़ता है। ये लो पकोड़े आ गए, आजा पकोड़े खा। ये क्या कर दिया अंधी कही की बुढ़िया, मेरे 10,000 के शूट पे चटनी गिराकर सब खराब कर दिया तूने। सुधा कैसे कैसे बूढ़े लोग को घर में तुबे रख रखे यार, सारा मूड खराब कर दिया। ये क्या कर दिए तुमने, सच में तुम जैसी सास से तंग आ गई हूँ। बुढ़िया मरती भी तो नहीं है, इतने समय बाद मेरी सहेली आई है और उसका इतना महंगा शूट खराब कर दिया। अब मेरी आँखों के सामने खड़ी होकर और क्यों गुस्सा दिला रही हो, निकल जा मेरी सामने। गलती हो गया बेटा, नजर कमजोर हो गई है इसलिए मैं देख नहीं पाई। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा इतना महंगा शूट ठीक थोड़ी हो जाएगा, इस पर तो दाग लग गया ना। क्या हुआ सुधा, इतना शोर क्यों मचा रही हो। रमेश मैं इस घर में रहकर परेशान हो गई हूँ। तुम्हारी माँ ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। इतने समय बाद मेरी सहेली आई है, मैंने इनसे जरा सा पकोड़े बनाने को क्या कह दिया, इन्होंने गुस्से में उसके शूट के ऊपर चटनी का कटोरा गिरा दिया। 10,000 का, इतना महंगा था। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है अपने दोस्तों के सामने। अपना चश्मा लगाया करो, इतने महंगे महंगे चश्मे तुम्हें बनवा कर देता हूँ। रोजाना तुम मुझे चश्मा ठीक करवाने लिए भेज देती हो, फिर भी तुम्हारी आँखों को दिखाई क्यों नहीं देता। सॉरी राधा जी, मेरी वजह से आपका शूट खराब हो गया, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं रमेश जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। वैसे आजकल बहुत से वृद्धा आश्रम खुले हैं, आप अपनी माता जी को किसी वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते। अपनी उम्र के लोगों के साथ रहकर इनका भी मन लगा रहेगा, फिर आप लोगों को भी अपनी जिंदगी खुले से गुजारने का मौका मिलेगा। अपन पड़ोस में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता और अपने सास ससुर को वृद्धा आश्रम में को आए हैं और बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजर रहे हैं। न कोई रोक टोक, न कोई सरदर्दी। ठीक है सुधा, मैं कल ही किसी वृद्धा आश्रम में बात करता हूँ, फिर हम माँ को वहीं छोड़ आएंगे। हे भगवान, ये मेरे बेटे बहू है, मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वृद्धा आश्रम में नहीं जाऊंगी, मैं इस घर से ही चली जाऊंगी, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। तुम दोनों जिंदगी में खुश रहना बच्चों। अगले सुबह तड़के ही जब रमेश और सुधा सो रहे थे, सावित्री अपने कपड़े और थोड़े बहुत जो उसके पास पैसे थे वो लेकर घर से निकल जाती है। सावित्री बस स्टैंड पे पहुंचती है। बैठो बैठो, हरिद्वार हरिद्वार, बैठो हरिद्वार वाले बैठो, माता जी हरिद्वार जा रही है, बस बैठिए। हरिद्वार की एक टिकट देना भैया। सावित्री हरिद्वार जाने वाली बस में बैठ जाती है। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पे लेकर जा रही है। उसकी आंखें आंसू से भीगी हुई रहती है, बस हरिद्वार के लिए चल पड़ती है। माता जी हरिद्वार आ गया, बस रुक गई है। यहाँ तक तो आ गई, पर यहाँ रहकर मुझे कोई काम करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि ज्यादा दिन तक गुजारा हो पाए। आमा जी चाय पियोगी, बस 5 रुपए की है। आरी बिटिया,
तुम तो बहुत छोटी सी प्यारी सी हो। चाय तो मुझे पीनी है, लाओ एक प्याली चाय मुझे दे दो। ये लो 5 रुपए, पर तुम बस स्टैंड पे अकेली चाय बेच रही हो। मेरा नाम बिंदिया है, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरा भाई आने वाला है ना, तो माँ काम नहीं कर पाती। पहले मेरे बाबा थे ना, वो चाय बेचते थे, पर कुछ दिन पहले हम फुटपाथ पे सो रहे थे तो एक गाड़ी बाबा को चोट मार कर चली गई और पापा हमें छोड़कर चले गए। रो मत बेटी, भगवान हमें हर दुख से लड़ने की हिम्मत देते हैं। तुम रोने लगोगी तो तुम्हारी माँ को कौन हिम्मत देगा। देखो वो सामने माँ बैठी है। माँ देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। बिंदिया की माँ मालिनी सावित्री की हालत सुनकर बहुत दुखी होती है। आपने सही किया जो घर छोड़ दिया माताजी। मैं और मेरे पति गांव छोड़कर शहर कमाने के लिए निकले थे। हम पड़ोस में ही झुग्गी में रहते हैं, पर मेरे पति के साथ ये हादसा हो गया। वो हमें अकेला छोड़कर चले गए। मेरे बच्चा होने का टाइम भी नजदीक है, इसलिए चाय वाले की दुकान से चाय लेकर बिंदिया को बेचने के लिए भेज दिया और ये आने जाने वाले यात्रियों को चाय बेचती है। छोटी बच्ची है ना, हर कोई नहीं खरीदता। क्या हुआ मालिनी? हे भगवान, इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। सावित्री मालिनी को एक अस्पताल में भर्ती करवाती है। मरीज शरीर से कमजोर है, इसलिए हम बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आमा जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे बच्चों का ध्यान रखोगे ना? मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मालिनी, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मालिनी नहीं बच पाती। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म देकर जी पाती। गरीबी और भूख से उसका शरीर खोखला हो चुका था। मालिनी बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। मरीज ने अपने आखिरी वक्त में हमें ये बच्चा आपको सौंपने को कहा था। ये लीजिए। आमा जी, माँ क्यों नहीं बोल रही? माँ कहाँ चली गई? क्यों नहीं बोल रही? तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई बेटी। अब से मैं दोनों की देखभाल करूंगी। शायद भगवान भी यही चाहते थे। सावित्री अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे बेचकर वो हरिद्वार बस स्टैंड के सामने चाय की एक दुकान लेकर वही चाय बेचने का काम शुरू कर देती है और बिंदिया और मोनू को पालने लगती है। सावित्री को चाय की दुकान खोले 6 साल गुजर गए थे। उसने बिंदिया और मोनू का एक स्कूल में दाखिला करवा दिया और वो दोनों स्कूल जाने लगे। बिंदिया और मोनू को स्कूल छोड़ने जाने लगी। दादी माँ, मुझे ये बिस्कुट चाहिए। ये लो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? अरे रोहन बेटा, तुम हाथ छुड़वा कर यहाँ क्यों चले आए? बस जाने वाली है, जल्दी चलो। तुमने मुझे भूल से ही सही पर दादी माँ बोले हैं ना। ये लो सारे बिस्कुट, तुम रख लो, तुम्हें अच्छे लगे ना। घर जाकर डेली एक बिस्कुट खाना। रमेश इससे पहले कि कुछ कह पाता, सावित्री और मोनू बिंदिया को स्कूल लेकर चली गई।